लास्ट एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं। कोनिक सेक्शन का वर्ड प्रॉब्लम, कोनिक सेक्शन में सर्कल और लाइन का भी नहीं, मतलब जो आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी में उसमें जो एप्लीकेशन क्वेश्चन है वो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला है और सब तरफ से इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन क्वेश्चन हम लोग 9th क्लास से देख रहे हैं, मैथ्स में हो चाहे फिजिक्स में हो, एप्लीकेशन क्वेश्चन आ जाता है। ट्रिगो पढ़े तो उसका एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े तो उसके एप्लीकेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स, कभी भी फिजिक्स में कोई चीज पढ़े तो उसके एप्लीकेशन में न्यूमेरिकल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, फोकस का है, डायरेक्ट्रिक्स का है, लेटर सेक्टम का है, ठीक है, बट वर्ड प्रॉब्लम से चैप्टर जो है वो खुल जाता है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मेंस एनडीए का बात करो और स्कूल एग्जामिनेशन का बात करो, एप्लीकेशन क्वेश्चंस ऑफ कोनिक सेक्शन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी पे है एटलीस्ट वो क्वेश्चंस हम लोग अभी कर ले रहे हैं, उसके बाद आराम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर, तो पैराबोला है, कौन सा पैराबोला नहीं लिखा हुआ था, हम लोग 4 तरह का पैराबोला पढ़े, उसमें सबसे कॉमन वाला पैराबोला किसको मानते थे, राइट हैंडेड सेंट्रल पैराबोला। तो कुछ नहीं दिया रहे तो वैसे ही बनाना, वैसे कहीं से भी सेम आंसर आएगा, बट कुछ नहीं दिया हुआ है तो राइट हैंडेड सेंट्रल पैराबोला से ही बनाने का ट्राई करना। क्या क्या दिया हुआ है, ये एक पैराबोला है, और बोलो बोलो खुद से बोलो, इसका फोकस दिया हुआ, फोकस यही होता था ना इसे 50, और क्या दिया हुआ, डीप है। इस पैराबोला मिरर है ना, इस मिरर को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। मिरर बंद हो गया, ये 15 सेंटीमीटर डीप है, मतलब यहां से यहां तक जो लेंथ है, दिस इज आवर 15 सेंटीमीटर, है ना समझ, ठीक है। पूछ क्या रहा है, डायमीटर ऑफ द मिरर, ये डायमीटर है, ये है डायमीटर ऑफ द मिरर। लेटर सेक्टम नहीं है ये, लेटर सेक्टम फोकस से परपेंडिकुलर कॉर्ड, एप्लीकेशन क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से, लेटर सेक्टम नहीं। लेटर सेक्टम पूछता तो सीधा ही एल डैश जो फॉर्मूला था इसका कितना था, 4 था, सीधा आंसर, बट है ही नहीं, ये लेटर सेक्टम है ही नहीं, है ना। ये समझ में आ गई बात, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये वाला पूछ रहे कितना, स्कूल एग्जाम में भी ऐसा ही है, डायमीटर पूछ रहा है ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बी का कोऑर्डिनेट कितना हो, एक्स एक्सिस में कितना है, वाई में पता नहीं, पी मान लेते हैं, आ रहा है समझ में सबको, हाँ ना बोलते रहना, ठीक है। अब इस पैराबोला का इक्वेशन कितना देगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x, कुछ नहीं है तो यही। अब एस पॉइंट बी, बी का कोऑर्डिनेट है 15, पी है, इस पे लाई कर रहा है, तो इसके इक्वेशन को क्या करेगा, करवा दो, पी स्क्वायर 60 हुआ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बराबर 60 का कुछ होता है क्या, 4 गुना 15, पी स्क्वायर इक्वल टू 60, ये तो मालूम है, फोकस का कोऑर्डिनेट ही तो ये होता था ना, हाँ। पैराबोला में फोकस का कोऑर्डिनेट है, एलिप्स और हाइपरबोला में फोकस सी से डिनोट हुआ है, बट पैराबोला में तो फोकस ही A0 था, आ रहा नहीं समझ में, आ रहा है, दिक्कत मत करना। 16 to a के जगह 5 है, तो पी स्क्वायर बराबर 5 हो रहा है, 16 to a के जगह 5, पी स्क्वायर बराबर 300, पी बराबर प्लस माइनस 10√3, है ना, लेंथ माइनस नहीं होगा तो पी बराबर 10√3, ये नहीं है, ये है बी बी डैश, दिस इज 20√3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन सब तरह के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, लिखो। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, कुछ नहीं, नोट्स बनाने से तो अच्छा है कहीं एक जगह से बना करके रखा जाए। इस बार भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, 9 सेंटीमीटर डीप है। अब डीप मतलब अभी बताया था ना, डीप मतलब इसको बंद कर देते हैं, डीप मतलब कौन सा हो जाएगा इसमें, यहां से यहां तक ना, अभी पिछले क्वेश्चन में भी था, इस बार डीप दिया हुआ है, पिछले में भी था, इस बार लेकिन डायमीटर भी दिया हुआ है। 24 से तो उतना मतलब नहीं है हमें, कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने से मतलब है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, इस पॉइंट पर 9,12, और इसका फोकस मोस्ट प्रोबेबली इधर आएगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है इधर हो, तो वो बट मान के चलते हैं इधर है, फोकस कोऑर्डिनेट A0 ही होता है ना। पैराबोला का इक्वेशन होता है y² बराबर 4x
वो जो पॉइंट बी है 9 12 वो इस पर लाई कर रहा था, इसके इक्वेशन को क्या कर जाएगा, तो करवा दो। 144 बराबर 4a इंटू 9 36a, फिर a का वैल्यू हो गया 4। हाउ फार मतलब डिस्टेंस ही पूछ रहा है, 4 सेंटीमीटर ठीक है, मतलब ये अंदर ही था टू बी प्रिसाइज। ये 90 था ना, 40। फोकस का कोऑर्डिनेट इज कोऑर्डिनेट नहीं पूछा एक्चुअली, मैं लेंथ ही पूछ रहा हूँ। चलो अगला करते हैं बस। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अब थोड़ा स्पीड में करते हैं। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। आर्क है पैराबोला के फॉर्म में। यही अभी मैं बता रहा था आप लोगों को, हाइपरबोला का वर्ड प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ किताब में, मतलब किताब मतलब जो भी आप सिंपल स्कूल एग्जाम का बुक्स पढ़ते हो उसमें हाइपरबोला का वर्ड प्रॉब्लम नहीं दिया, चाहे जो भी कारण रहा। पैराबोला अपवर्ड है, एक्चुअली में वर्टिकल है, तुमको मन है तो नीचे बना लो, पर क्यों ही बनाओगे नीचे, ऊपर से बन ही जाएगा। आर्क 10 मीटर हाई है, अब बताओ ये कितना हो गया, 10 मीटर और 5 मीटर वाइड बेस पे ये वाला बोलो आ रहा समझ। फाइंड इट्स विड्थ एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। पैराबोला में यही वर्टेक्स होता है ना, इससे 2 मीटर ऊपर चलो, यहां कितना मीटर ऊपर, 2 मीटर। यहां पर ये जो बेस बना ए बी सी डी ई एफ, ये बताना है कितना बड़ा होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि बाउंस कर गया, बोलो आयुषी बोलो, बाकी लोग अर्पित ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का वही हिसाब किताब है, पहले इक्वेशन लिख लो इस पैराबोला का इक्वेशन, और एक पॉइंट खोल लो जहां से क्वेश्चन को बिल्ड कर सकते हो। किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें लिख सकते हो 100% एफिशिएंसी के साथ, सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2.5 कॉमा 10 आ रहा समझ, अच्छी बात है। एस पॉइंट सी 5/2, 10 लाइज ऑन दिस पैराबोला। इसके इक्वेशन को क्या कर जाएगा, करवाओ, x का स्क्वायर 25/4 निकालना क्या है, 4a ही निकालते हैं। 4a बराबर कितना हो गया, 25/40, और 5/8 भी लिख सकते हैं, 5 का कट रहा है ना, 5/8। अब पैराबोला का इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 4a निकाले हो तुम 5/y, ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया, बट ये नहीं निकालना है ना। अब देखो डी पॉइंट को देखो, डी का कोऑर्डिनेट, एफ का कोऑर्डिनेट ये बताओ, यहां से आता कि कितना है मेरे को पता नहीं है, p मान लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो p, 2, तो ये भी तो लाई कर रहा है एज f p, 2, ये भी तो लाई कर रहा है पैराबोला पे, ये भी पैराबोला के इक्वेशन को क्या कर जाएगा, यहाँ नहीं यहाँ x स्क्वायर कितना हो गया, p स्क्वायर इक्वल टू 2 ना, सही हुआ। p स्क्वायर बराबर 5/4, p बराबर हो गया √5/2, ये हो गया p का, बट p नहीं निकालना था, e से f 2p हो जाएगा, इधर भी तो p होता है ना, तो EF 2p √5 मीटर में क्वेश्चन है शायद, मीटर्स क्वेश्चन का आंसर। तो समझ आ रहा है, बढ़िया है, मतलब स्कूल जेईई मेंस एनडीए तीनों में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ड प्रॉब्लम, वैसे ये सब एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सब स्कूल एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मान के चलो। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला, एक पैराबोला है, कुछ नहीं दिया तो कैसा पैराबोला लोगे, राइट हैंडेड सेंट्रल पैराबोला ही लो, फालतू चीज सोचने में गड़बड़ है। अच्छा खैर वैसे यहाँ लिखा हुआ था y स्क्वायर बराबर 4x, तो यही लेना, तो ऑप्शन ही नहीं। ओके, एक ट्राइंगल इसके अंदर घुसाना है, और लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और एक एंगुलर पॉइंट, कोई एक एंगुलर पॉइंट ट्राइंगल का वो
वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला पर, और पैराबोला हम लोग सेंट्रल वाला पढ़े, सेंट्रल पैराबोला में वर्टेक्स तो सेंटर पर ही होता है, यहीं पर है, बाकी ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल जैसे मेरा दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, तुम लोग बनाना, तुम लोग इक्विलैटरल जैसा बनाना। निकालना क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। कैसे किया जाए, तीनों साइड बराबर है, तो ये एल है, एल है, ये पूरा भी एल ही है, तो ये यहाँ से आता l/2 हुआ, टू बी फेयर इक्विलैटरल है, क्वेश्चन में लिखा हो, मेरे ऐसे कोई नहीं है। सारा एंगल कितने डिग्री का होता है, ये वाला कितने का हो जाएगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा। इसमें ट्रिगो लगाते हैं, वो बी करके, ट्रिग्नोमेट्री का अगर इस्तेमाल करते हैं, नहीं ये l/2 होगा कि नहीं ये नहीं बोला जा सकता, होगा शायद, देखते हैं ये कितना हो जाएगा, ये एंगल एरो के साथ वाला कॉस कंपोनेंट होता है ना, l cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2 ना, दिस इज लाइक l √3/2, और ये l sin 30 l/2 ही होगा, ऐसे में भी पता चल रहा था, है ना। तो अब किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख लो जो लिख सकते हो, किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो जो लिख सकते हो, हाँ बोलो बोलो बोलो, इसका एक ही लगता लिखा रहा है, x पर l √3/2 l/2, और एक इसमें लाई कर रहा है एज ए, इसका कोऑर्डिनेट l √3/2, l/2, ये लाई कर रहा है पैराबोला पे। इसका इक्वेशन भी दिया हुआ y² = 4x, इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। y का स्क्वायर बोलो इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू x की जगह पर l √3/2, सही हुआ, ओके, हाँ ठीक है, ओके हो ही जाएगा लगता है। तो ये l से l कट गया है ना, l बराबर कितना हो गया, 2 बार में कट गया, तो दिस इज 8a √3, मतलब 8 √3a, दिस इज द लेंथ, यूनिट्स में लिख सकते हो, और a के फॉर्म में आंसर आएगा क्योंकि पैराबोला a ही के फॉर्म में दिया हुआ है, तो l बराबर 8 √3a इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है उसको लिख लो, एनसीईआरटी का ही है। द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्म इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, इसीलिए नहीं कि बस इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम से लेकर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक सब तरफ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लिखने से नहीं होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद भी करना पड़ता है, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, नहीं समझ में आए तो याद कर लो, वैसा करना पड़ता है। जो भी जहां पढ़ा जरूरी है, मैं अपने बारे में बोलूँ, जो जहां टीचर से पढ़ा, टीचर अगर बता रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो तुमको याद करके चलना है घर से। द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, यहां तक ठीक है। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच्ड टू द केबल, यहां तक सब ठीक है, ठीक है। ये रोडवे है, इसको सपोर्ट करना है केबल से, और जो केबल है इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर, द रोडवे, हाँ, द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज का केबल बनाना है, समझ में आ रहा है, और वो केबल कैसा बनाना है, जो केबल है वो पैराबोलिक शेप में बनाना है। तो बोलोगे तो बहुत आसान है, क्या ही दिक्कत है, दिक्कत ये है रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल, ये रोडवे है, केबल लगाना ये 100 मीटर का है, केबल से सपोर्ट करना सब ठीक है, और ऐसा हवा में थोड़ी खड़ा रह जाएगा वायर, उसको तो पोल्स में लगा करके रखेंगे। तो जो लॉन्गेस्ट वायर जिससे उस केबल को पकड़ करके रखोगे वो 30 मीटर का है, लेकिन पेज उसके बाद है, शॉर्टेस्ट जो है वो 6 मीटर का है, यहीं पर जाकर के प्रॉब्लम है। पैराबोलिक शेप का बनाओगे, ऐसे पैराबोला पड़े हो तो शॉर्टेस्ट कितने का हो रहा है इसमें, शॉर्ट ऐसे बनाओगे तो शॉर्टेस्ट कितने का होगा, शॉर्टेस्ट तो 0 का होगा। आप अभी तक जितना भी पैराबोला पड़े हैं वो सेंट्रल पैराबोला पड़े हैं, सेंट्रल पैराबोला बनाओगे, ये एक्सिस है, पैराबोलिक वायर है, तो शॉर्टेस्ट कितने का, ये सबसे छोटा 0 का होगा, सबसे बड़ा तो समझ पा रहे 6 मीटर का होगा, सबसे छोटा तो 0 का होगा ना, इसमें सबसे छोटा 6 मीटर का दे रहा है। इस वजह से ये नया क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब तरफ से दिस इज कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आ रही समझ में। तो ये रोडवे है,
इसका मतलब कुछ लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर हम लोग एक ऐसा पैराबोला बनाने वाले हैं जो सेंट्रल नहीं हो, लेकिन आपका एटलीस्ट एनसीईआरटी स्कूल और एनडीए का सिलेबस कहता है कि पैराबोला आपको सेंट्रल वाला ही पढ़ना है, बट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। तो इससे आप लोग समझना कि जितना आसान लगता है सब चीज उतना आसान है नहीं। ये ऐसे होगा, ठीक है। इसको सपोर्ट करते हुए तार है, ये एक तार है यहां पर 6 मीटर का है, और साइड साइड में सबसे लंबा वाला जो है तो ठीक है। A B C D, this is E, this is F, this is 30 meters, this is okay। मतलब दिक्कत नहीं है। रोडवे कितने का था? 100 मीटर। तो यहाँ सब में कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत यही है कि ये पैराबोला जो है सेंट्रल नहीं है, बस इतना ही दिक्कत है, ठीक है। इस पैराबोला का इक्वेशन लिखने का ट्राई करते हैं। एक तो अपवर्ड है, सुना पैराबोला, हाँ बता रहे थे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे ही 4ay लिखोगे, जैसे ही 4ay लिखोगे तो y का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है। सेंट्रल पैराबोला जो हम लोग पढ़े हैं, हमारा वाला पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है, y 0 पर x 0, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। अरे ये बात समझ में आ रहा है? बाउंस कर, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है, तुम ओरिजिन किसको मान रहे हो। ठीक है, अगर ऐसे मानते हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा ओरिजिन हुआ और ये ओरिजिन से ऊपर है। समझ में आ रही बात? इसका इक्वेशन जो है वो हम लोग लिखेंगे। अब यहीं पर रूल रेगुलेशन 4ay माइनस 6, ठीक है। और वो मेरे बोलने पर नहीं होगा, तुम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अगर इसमें हम लोग y की वैल्यू 6 पुट करें, इस पॉइंट पर y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? y का वैल्यू 6, तो x 0 हो जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा एक्सिस पर है? y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होता है? और वो y बराबर 0 पर नहीं आ रहा है, y बराबर 6 पुट कर देंगे तब x का वैल्यू 0 आएगा। मतलब ये पॉइंट अगर तुम ये अपना बनाए हो, क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट्स, ये तुम्हारा अगर 0 0 है, समझ आ रहा है? तो ये पैराबोला सेंट्रल नहीं है, सेंट्रल नहीं है तो उसका इक्वेशन x स्क्वायर बराबर 4ay में आंसर आ ही नहीं सकता। 4 × y - 6 से काम बनेगा। समझ में आ रहा है? फिर से बता दो, आ रही बात? अब जैसा कर रहे थे वैसे करेंगे। कोई एक पॉइंट देखो जिसका कोऑर्डिनेट तुम श्योर हो, जैसे E का, ये कितना है लगता है? 50 30, है ना। एज E जिसका कोऑर्डिनेट है 50, 30 लाइज इस पे है, तो इसके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर जाएगा। x स्क्वायर बोलो 2500, 4a को रहने देते हैं, और 24 श्योर ना? ठीक है, तो इससे 4a का वैल्यू निकालते हैं, लाइक 2500 24, काट कूट करते रहना बाद में। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a के जगह पर 2524। ये मत सोच लेना कि एनसीईआरटी का नहीं है, क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। यहाँ तक इक्वेशन तक आए तो चल ही रहा है क्वेश्चन हमारा, है ना। अब थोड़ा और नीचे जाएगा, ठीक है। क्या निकालना था वो तो बताए नहीं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोड पे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। यहां से 18 मीटर दूर चलो, ए बी सी डी ई एफ हो गया, यहाँ पर जी, ये कितने मीटर दूरी पर जाना है? मिडिल से 18 मीटर दूर। क्वेश्चन में बोल रहा मेरा सेक्टर नहीं है। यहाँ पर भी सपोर्टिंग वायर लगाना पड़ेगा, ऐसे तार थोड़ी झूला लगेगा, सब जगह पर तार लग, ये सपोर्टिंग वायर देना पड़ेगा। इसका लेंथ बताना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इसका कोऑर्डिनेट 18, P अगर P है तो, और ये इस पे सेटिस्फाई करेगा। इस पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई कर जाएगा। करवाओ P का स्क्वायर
ना 18 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है ना 18 का स्क्वायर 324 2500 बाई 24 P p माइनस 6 देखो p माइनस 6 बराबर 324 इंटू 24 बाई 2500 कोई कोई कर रहा है मैं बुक से देख के लिखूं कैलकुलेशन घर पे होता रहेगा कितना होगा लगभग थोड़ा लगभग आपको बताओ 324 इंटू 24 कितना होगा 6 7 कुछ हो जाएगा घर पे कैलकुलेशन कर लेगा तो समय नहीं है मतलब कुछ 6 7 के रेंज में जाएगा ना 700 7.5 हजार के रेंज में जाके कैलकुलेशन कर लेना 7776 बाई 2500 भी है घर पे कैलकुलेशन करना देखो 3 के लगभग आएगा ना 3.1 मान लो आएगा कल के देख लेना में +6 जाएगा तो पी का लगभग 9.1 मीटर अप्रॉक्स एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना बुक का क्वेश्चन है ठीक है और ये मेरा आंसर सही है क्योंकि मेरा ओरिजिन कहां पर है मेरा ओरिजिन यहां पर है तो ये देखो बात नहीं मेरा ओरिजिन ये वाला था ना तो मेरा ये जो P है वो ओरिजिन से ही आ रहा था मेरा आंसर जो है 9.1 मीटर सही हो जाएगा इसको बनाने का दूसरा तरीका ये था कि तुम ओरिजिन इसको मानते तो भी बन जाता और वो एक्चुअली में आसान होता है इसको ऐसे मान लोगे तो फिर तुमको एक्स स्क्वायर बराबर 4ay माइनस 6 का जरूरत ही नहीं पड़ता एक्स स्क्वायर बराबर 4ay पर ही हो जाता बस पॉइंट देख देख के लेते ये पॉइंट 18 मीटर ऊपर नहीं होता ये 12 मीटर नहीं एक्स तो 18 ही होता y जो है वो p माइनस 6 या 30 माइनस 6 हो जाता ना हाँ ये वाला 30 माइनस 6 24 हो जाता ये p माइनस 100 कर देते तो उससे भी आंसर आ जाता समझ आ रहा है कि बाउंस कर रहा है ना तो मैंने नीचे ओरिजिन लिया तुम अगर ओरिजिन यहां से लेते तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से भी आंसर आ जाता लेकिन मेरे को ये बताना जरूरी था कि हमेशा पैराबोला जो है वो सेंट्रल हो नहीं ऐसा जरूरी है इसीलिए मैंने ऐसा बनाया आप इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं बाकी 1 नंबर क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन भी बराबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और कंफर्म ये या फिर इसके पिछला वाला यही स्कूल एग्जामिनेशन में आता है जहां इंपॉर्टेंट लगवाया उसको इंपॉर्टेंट जैसा करो भी पिछला वाला क्वेश्चन तो कम से कम लैंग्वेज समझ में आ रहा था इस क्वेश्चन का तुमको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आएगा क्या क्या कह रहा है पहले सेटअप कर लेते हैं तो कुछ लोग बोल रहे हैं एनसीईआरटी का है क्या 100% एनसीईआरटी का है जब स्कूल ही एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ही रहे हो तो एनसीईआरटी ही का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो इंपॉर्टेंट है मतलब सारा ही वर्ड प्रॉब्लम हो गया टू बी फेयर क्या क्या कह रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन कुछ बताओ कुछ तुम बोलो कुछ मैं एक रड है उसका लेंथ 12 सेंटीमीटर है फिर रड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इसको मूव करवाना है ऐसा मूव करवाएगा कि वो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हुए रहेगा ऐसा है एक रड ये 12 सेंटीमीटर का है ये मूव करने वाला है बट इसको ऐसा मूव करवाना है कि इसका ये जो दोनों मुंह है बी और ए ये हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते रहना चाहिए एक एक्स एक्सिस पर एक वाई एक्सिस पर हमेशा होना चाहिए ठीक है यार है बात समझ में 3 डायमेंशनल थोड़ा सोचना पड़ेगा इसी में एक पॉइंट पी मतलब ये पूरा रड मूव करेगा तो ये पॉइंट भी मूव करेगा है ना तो ये पॉइंट का जो इक्वेशन बनेगा ये जो पॉइंट जब मूव करेगा जैसे ये रड मूव करेगा तो पॉइंट भी मूव करेगा ना ये जो पॉइंट मूव करेगा इसका जो पाथ होगा वो तुमसे पूछ रहा है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट P ऑन द रड विच इज 3 सेंटीमीटर फिलहाल ये 3 सेंटीमीटर दूरी पर ये रड 12 सेंटीमीटर का था 3 सेंटीमीटर दूरी पर ये पॉइंट है ये पूरे 12 का था तो ये 9 सेंटीमीटर का आ रहा है समझ और जब ये रड को ऐसे मूव करेंगे ऐसे मूव करना है कि ये भी एक्सिस को टच करता रहे ये भी इसके साथ जो पॉइंट P है वो भी मूव करेगा उसका जो पाथ बन के आएगा उसका इक्वेशन पूछ रहा है क्या होगा ठीक है क्या लगता है इक्वेशन कैसा जाएगा पैराबोलिक जाएगा वो अभी हम लोग को देखना पड़ेगा क्या जाएगा है ना मेरे को तो आंसर पता है मैं 1000 बार बनाया तो मेरे को तो आंसर मालूम है क्या आएगा बट आपको क्या लग रहा है पैराबोला बोल रहे हो है ना देखते बना के पता चलेगा इससे पहले हम लोग क्या करिए 3 और 9 हो गया ये समझ में आ रहा है ना यहाँ पर एक पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई ठीक है इसको मिटा देता हूं तो आप क्या बनेगा वो देखते ही एक्स वाई का मतलब क्या होगा मतलब ये एक्स हुआ ये वाई हुआ तो इसका कोऑर्डिनेट एक पाथ लिखना है तो भैया कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई मानोगे तो ये एक्स हो गया ये वाई हो गया मैं
हाँ ये सब चीज तो वही तो रहा है, ये वही है वॉशिंगटन सुंदर। हाँ वही है, इसका नाम वही है। पहली बार आया। ट्यूशन ही कहा पहली बार है। इसका ही बोर्ड में था 92.6%, इसमें आ गया ये बन गया। ठीक है, तो इसका पाथ चाहिए तो कैसे किया जाए, नहीं पता चल रहा कैसे किया जाए। ऐसे नहीं पता चलने वाला क्वेश्चन ही को तो टीचर अलग से इंपॉर्टेंट लिखवाता है ना। जो तुम बना ही ले रहे हो, ये दिया हुआ वाई दिया हुआ आंसर निकालो, उसमें क्यों इंपॉर्टेंट लिखेगा टीचर? यही इसमें पता नहीं है क्या करना, तभी तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो कोचिंग करता है आदमी। इंपॉर्टेंट मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं पता चल रहा है कैसे करेंगे, एकदम आइडिया नहीं लग रहा है क्या करना है। ठीक है, तो जब कुछ नहीं पता चल रहा है तो 9th-10th क्लास का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सिमिलर करने का ट्राई करते हैं ट्राइंगल को। और कुछ पता नहीं चल रहा है इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, ट्राइंगल को सिमिलर करने का ट्राई करते हैं। बताओ, थोड़ा स्टेप उड़ा के कर लेंगे ना। ट्राइंगल ADP जो है, ADP और ये PCB सिमिलर हो जाएगा, बताता हूं। ट्राइंगल ADP और PCB पहले सिमिलर होगा, मानते हो ना, है ना? पहले चेक कर लेते होगा कि नहीं। ये 90 डिग्री हुआ और ADP ये एंगल है और PCB ये है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो रहा है। दो एंगल बराबर है तो ट्राइंगल सिमिलर होता है। ट्राइंगल सिमिलर हुआ एंगल से। ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, पढ़े थे छोटे क्लास में। तो AD by PC, DP by CB, AP by PB, है ना? तो AD को AD रहने देते हैं, पता नहीं है अभी। PC कुछ था, Y, DP, X, CB, ये नहीं मालूम। ये मालूम था AP by BP, 9/3, 3/1, है ना? AP 9 है। हाँ, तो 9/3 किए थे, 9/3 किए थे। 3/9 आपका भी। अच्छा, 9/3 9/3 तो 3/1 होगा ना? ठीक है, चलेगा ना? अब कुछ बात थोड़ा बनाते हैं जरा। चलेगा लड़का है। AD by Y बराबर 3/1, तो AD बराबर कितना हो जाएगा? AD बराबर जो है वो 3/1 और उसी तरह से CB बराबर X/3 हो जाएगा। X/3 हो जाएगा, चलेगा ना? अब OA देखो, OA बोलिए कोई नहीं लेगा। लेगा तुम्हें लोग, दो लोगों का चला नहीं जाएगा। OA बराबर कैसे हो रहा है? OD प्लस AD, Y प्लस 3Y, so this is like 4Y। ओ भाई देखो आ रहा है पूरा वीडियो में। और OB बराबर X प्लस X/3, so this is like 4X/3। यहां तक आ गया, है ना? अब इन ट्राइंगल OAB में पाइथागोरस थ्योरम आपकी केवल है, आ रहा है पूरा, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। 12 का स्क्वायर बराबर कितना है? 16y² प्लस 16x² 16x² बाई 12 का स्क्वायर इज 144, है ना? 16 को मैनेज कर, इधर लिख दूं। 9 बराबर y² बाई x², 9 को भी मैनेज कर लो, x² बाई 81 प्लस y² बाई 9 इक्वल टू, ये पैराबोला का इक्वेशन नहीं है, ये जो है x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1, ये इलिप्स का इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में एनडीए में पूछा जा चुका है कि इसका पाथ क्या होगा। स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका इक्वेशन बताओ कितना होगा। ये स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ये जो इसको मूव करवाएंगे, ये जो पी पॉइंट जो मूव करेगा, इसका जो इक्वेशन बन करके आएगा वो एलिप्टिकल बन करके आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझ आ रही बात? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल एग्जामिनेशन का है, बट ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को याद भी रखना। इसका फिजिक्स में भी काम है, कहीं कहीं पर फ्रिक्शन वगैरह लैडर वाडर वाले क्वेश्चन में भी इसका काम है, तो इसको याद रखना। ऐसा ही क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिखते हैं जो तुमको नहीं पता चल रहा कैसे बनाना, जो घर से प्रैक्टिस करके जाओ उसी को इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारा वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो गया खत्म।
सब सेंटर पे सोच नहीं पाएंगे। ये सब सेंटर पर नहीं सोच पाओगे, इसीलिए तो ट्यूशन में हो। ट्यूशन टीचर पिन पॉइंट करके तो भेजेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये रट के जाना। यही तो बात है। यहीं पर तो जब तुम ट्यूशन ज्वाइन करोगे तो सही जगह पर ज्वाइन करना है कि ऐसे जगह पर पढ़े जहां मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो आ सकता है वो टीचर पहले से बता के जाए। ये तुम सेंटर पर कभी भी सोच करके नहीं बना सकते। ये तुमको पहले से मालूम होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो तुमको कैसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्कूल एग्जामिनेशन लेवल पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। जिनका स्कूल एग्जाम है और इसमें एक दो हल्का फुल्का और वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, हल्का फुल्का है, उसको बना लेना। ठीक है, जो टेढ़ा वाला ये वाला है और केबल वाला है वो थोड़ा सा अलग से पढ़ लेना। ठीक है।